कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपई ने कहा कि अबुआ आवास योजना अंतर्गत स्वीकृति पत्र वितरण समारोह गिरिडीह जिले के साथ साथ राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं। यह धरती कोयलांचल की धरती है और इसी कोयलांचल की धरती से अबुआ आवास योजना की शुरुआत की जा रही है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार विभिन्न जिलों में हुए कार्यक्रम के तहत 35 लाख आवेदन आया, जिसमें 20 लाख सूची को स्वीकृति किया गया है। आने वाले 3 महीने के बाद 9 लाख अबुआ आवास एक साथ दिया जाएगा। हमारी सरकार ने झारखंड के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि में 3 गुना तक वृद्धि की है। संथाल प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल तथा पलामू प्रमंडल के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से किसान भाइयों के खेत तक पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। कहा कि हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए 15,000 किलोमीटर सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं निर्माण का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने झारखंड वासियों को 100 यूनिट बिजली निःशुल्क देने का कार्य किया है। बड़ी संख्या में 100 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ लोगों ने लिया है। अब हमारी सरकार योजना लेकर आ रही है कि झारखंड वासियों को 100 यूनिट ही नहीं बल्कि 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त में देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रारंभ के दिनों से ही झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सभी वर्ग को रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कई नीतिगत निर्णय का लाभ यहाँ के गरीब मजदूर, किसान सहित सभी वर्ग को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अब 60 साल के वृद्धों को ही नहीं बल्कि 50 साल की उम्र के लोगों को भी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सरकार के अन्य कई जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए लोगों को इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। आज अबुआ आवास स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में इस समारोह में उपस्थित लोकप्रिय विधायक विनोद सिंह जी, विधायक लंबोदर महतो जी, पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद जी और पूर्व विधायकगण, प्रधान सचिव विनय चौबे जी, सचिव चंद्रशेखर जी और पदाधिकारीगण, तीनों जिला के हमारे उपायुक्त, तीनों जिला के पुलिस अधीक्षक और तीनों जिला के हमारा भाइयों बहनों, हमारा सभी पत्रकार साथी, सभी को हमारे ओर से जोहार। आज हम लोग अबुआ आवास ऐसा धरती में हम लोग चर्चा करते हैं जिस धरती ये कोयलांचल क्षेत्र है और कोयलांचल क्षेत्र का क्या स्थिति है, और यहाँ का कोयला कहाँ कहाँ उपयोग है, ये सब हम लोग कहीं ना कहीं से हम लोग को समझने का हम लोग को मौका मिला। और इसी धरती में आज हम अबुआ आवास 35,000 लाभुकों से हमने शुरुआत कर रहा है। ये कोयलांचल है, इस धरती से
एक बोकारो जिले में बहुत बड़ा स्टील प्लांट है, लेकिन आज इस झारखंड धरती के आदिवासी मूलवासी, उनका आर्थिक स्थिति क्या हो गया है, शैक्षणिक व्यवस्था क्या है, सामाजिक व्यवस्था उनको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देखा कि झारखंड का यहाँ का जो बुनियादी समस्या है, इसी धरती से कोयला है, इसी झारखंड का धरती से सोना भी है, यूरेनियम भी है, तांबा भी है और लोहा का पत्थर भी है। लेकिन झारखंड के आदमी के साथ व्यवस्था कभी साथ नहीं दिया। कोई विस्थापित का झेल रहा है, कोई अंचल से उनका गांव उद्वास्तु हुआ, आज छोटे मोटे घर में रहना शुरू करके मजबूर हो गया है। इसलिए ये सोचा, पहले हम लोग सुनते थे इंदिरा आवास, उसका बाद प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री का आवास बहुत ढिंढोरा पीट गया भाजपा वालों ने। ये कहता था 2022 तक पूरा देश में हम सबको पक्का मकान दे देंगे। लेकिन भाइयों बहनों, क्या क्या झारखंड के साथ कौन सा गलती किया है? 8 लाख सूची में था प्रधानमंत्री आवास में। हमारा हेमंत बाबू ने कई बार पत्राचार किया कि हमको पैसा दीजिए। अभी 1,30,000 में 80,000 उनको देना था, लेकिन नहीं दिया केंद्र सरकार। जो इसका लिए हेमंत बाबू सोचा, हम अपना बल पर हमारा झारखंड की धरती के आदिवासी मूलवासी को हम अब आवाज देंगे। नहीं दिया। जिस धरती से कोयला अंचल से आज पूरा देश उजाला है, सबसे ज्यादा गुजरात, महाराष्ट्र, बंबई, दिल्ली, यहां का कोयला उपयोग किया है। इसलिए अब वो आवास लाना पड़ा। कैसे करके आवेदन लिया गया। आपकी सरकार, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपका द्वार कार्यक्रम के माध्यम से 29 लाख आवेदन आया और 20 लाख हम लोग सूची को स्वीकृत कर दिया है। और इसमें हमारा पूर्व वक्ता ने कहा, गिरिडीह का लखपुरिया विधायक यह 4 लाख किया जाए। आज इस मंच से हम आप लोगों के बीच में कहना चाहते हैं, 3 महीने के बाद 9 लाख अब वो आवास एक साथ में दिया जाएगा। ये तो आज शुरुआत है। उसका साथ हम लोग, हमारा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल का दर्द ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण में वो देखा क्या है ग्रामीण क्षेत्र का स्थिति, आर्थिक स्थिति, रहन सहन क्या है, वहां का सामाजिक व्यवस्था किस तरह से आज कमजोर है, शैक्षणिक व्यवस्था किस तरह से दयनीय है। ये सारा चीज देखा।
कि आज झारखंड क्यों इतना कमजोर है, क्यों यहाँ का आदिवासी मूलवासी कमजोर है। इसीलिए आज पहले पेंशन था, एक सीमा था, टारगेट था, हम इतना के बाद हम नहीं करेंगे। लेकिन गांव का स्थिति देखा, यहाँ का परिवार का स्थिति देखा, जो आज गर्मी सीजन में पैर में जूता नहीं है, ठंडा का समय, बदन में गरम कपड़ा का नसीब नहीं, ऐसा स्थिति में कि हम सबको पेंशन देंगे ऐसे कानून बना दिया और संवर्जन पेंशन योजना चालू कर दिया। गांव में सभी को पेंशन मिलेगा। और उसको कैसे करके आवेदन किया, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में जो जिला के उपायुक्त, जिला का डीसी, सारा पदाधिकारी गांव की ओर चल गया, एक दिन में आवेदन लिया और उसी दिन स्वीकृति हो गया। ये देश के अंदर सबसे बड़ा पहला राज्य है इस तरह का व्यवस्था के जनता के बीच से उनका समस्या जाना और आवेदन लिया और स्वीकृति का एक दिन में बिचौलिया का जगह नहीं हुआ। ये तो काम का तरीका था। कौन कहता है जनता के बीच में ये सरकार नहीं कम किया? जनादेश भी लिया हेमंत बाबू का नाम पर, सरकार भी बना, लेकिन सरकार बनने के साथ ही हमारा भाजपा वाला लोग कभी स्थिर से नहीं रहने दिया। हम चाहता है केंद्रीय एजेंसी को हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। केंद्रीय एजेंसी लगा दिया, जिसका नाम पर खाता ना वही में नाम है, हेमंत बाबू का नाम पर, आज उनको जेल यात्रा करना पड़ा। इसीलिए कि हेमंत बाबू ने यहाँ का झारखंड के बुनियादी समस्या को पकड़ लिया कि हम यदि झारखंड को आगे को ले जाएंगे तो हम पहले ग्रामीण क्षेत्र से वहां का आर्थिक अवस्था को ठीक करना है। कम से कम सबको हम पेंशन दे के 2 रोटी 2 टाइम को उसको मिले, पहले ये काम करेंगे। उसका साथ हम पक्का मकान देंगे और उसका साथ इरिगेशन को हम पाइपलाइन से पूरा झारखंड में हम जल की तरह हम बिछा देंगे। हर छोटे बड़ा किसान एक दिन सुखाड़ का क्षेत्र नहीं देखना पड़ेगा। ये कदम उठाया, इसीलिए भाजपा वाला लोग देखा ये जो काम करना शुरू कर दिया। हम गांव जाएगा तो कौन चीज हम बोलेंगे कि क्या काम करेंगे। इसीलिए ये लोग षड्यंत्र राज दिया। अरे धनबाद, बोकारो कौन नहीं जानता है। हम तो कहता है ऐसा एजेंसी आ जाए और यहाँ का आदिवासी मूलवासी का जमीन को लौटा दे रे भाई। आज हमारा ऊपर ही आरोप, जहां हेमंत बाबू का नाम पर ना खाता में ना बही में नाम है, और उसका झूठा मुकदमा से आज जेल यात्रा कर दिया। इसलिए झारखंड के जनता आज, इसलिए हम केंद्रीय एजेंसी पर सवाल खड़ा करते हैं। जनता भी सवाल खड़ा किया, भेदभाव नहीं करो, स्वतंत्र रूप से काम करे, हमने स्वागत करेंगे, लेकिन भेदभाव नहीं। जो आरोपी अगर भाजपा में चल गया वो एकदम वॉशिंग मशीन से साफ होके निकल जाते हैं, कोई दागी नहीं। क्या विडंबना है, लोकतंत्र में क्या है। इसीलिए हमारा भीमराव अंबेडकर, जयपाल सिंह मुंडा जो संविधान को रचना करके गया है,
भारत वर्ष के सभी समुदाय को, सभी धर्म को, सभी भाषा को समान रूप से देखने के लिए। इसीलिए क्या आज हमारा पूर्वजों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लंबा लड़ाई लड़के भारत को आजाद किया, स्वतंत्र किया। और भारतवासी बहुभाषा बहुधर्म के है और उसी संविधान के अंतर्गत हम लोग को रहना। ये आज केंद्र सरकार ने केंद्रीय आदेश का दुरुपयोग करके अपना दल को सत्ता का कबीज होने के लिए प्रयोग कर दिया। यही हाल लोग आज जनता दुखी है। इसलिए आज हम घोषणा करते हैं, आज का दिन से 20 से 22 तारीख दिन तक हमारा बड़ा स्थिति है, गरीब है, जो 60 साल में पेंशन जगा, अभी 50 साल से आज से अभियान चालू कर दिया। जिसका भी 50 साल होगा उसको सबको सब जन योजना मिलेगा। आज से उनका आवेदन लिया जा रहा है। यह है युवा सम्राट हेमंत बाबू का सोच था कि इतना धनी प्रदेश में हम लोग जन्म लिए है और यहाँ का गांव का स्थिति, कोयलांचल का स्थिति, बोकारो स्टील प्लांट के आसपास का स्थिति, गिरिडीह का आसपास का स्थिति, बड़ा नजदीक से इसी धरती से गिरिडीह का धरती पीट और धरती से झारखंड आंदोलन का बिगुल बजता था। ये कौन नहीं जानता है। इसीलिए आज अब वो आवाज, बहुत से ऐसा बात आते हैं विसंगति के बाद, कोई प्राथमिकता सूची में नहीं है। ये जो सूची बन गया है वो कोई मिटा नहीं सकता है। अगला 3 महीना में फिर 3 बाद हम 9 लाख हम लोग देने जा रहा है। इसीलिए आज उसी तरह ये सरकार ने क्या सोचा, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। आपको हम बताएंगे कितना परिवार को लाभ मिल रहा है। 21 लाख परिवार को, कंज्यूमर को फ्री मिल रहा है, बिजली बिल देना नहीं पड़ा पूरा झारखंड में। और हम जो ये उताल पुथल में जो सरकार परिवर्तन हुआ, पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग को बोलने लगा। सही माना में पार्ट 1 पार्ट 2 है। ये जोनादास जो था हेमंत बाबू का 5 साल के लिए था, 4 साल में उसको आज अस्थिर करके सरकार को परिवर्तन करना पड़ा। इसलिए जो बाकी आया है वो पार्ट 2 के रूप में हम कम करते। ये सब काम यदि गलत है आप लोग बताइए। अब वो आवास आज 2 लाख शुरुआत हुआ तो कल 9 लाख हम करने जाए, एक गलत तो नहीं होगा। इसीलिए पार्ट 2 लेके हम कम करने जा रहा है। और 100 यूनिट के बिजली के बीच में हम 125 यूनिट कर दिया है, जो 30 लाख कंज्यूमर को फ्री बिजली मिलेगा झारखंड प्रदेश में। और इसीलिए हेमंत बाबू का सोच था कि हमारा विद्यार्थी लोग कभी पैसा की अभाव से पढ़ाई बंद कर देता। अभी कोई भी विद्यार्थी, जैसा हम लोग छात्रवृत्ति को 3 गुना बढ़ा दिया, कभी डबल इंजन का सोचा नहीं था शिक्षा के लिए। क्या सोचा था? डबल इंजन का सवाल पीछे सरकार 5 से 6,000 स्कूल को बंद कर दिया था। प्राइमरी नहीं देखने चाहता था भाजपा डबल इंजन सरकार। गांव का गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा
प्राइमरी स्कूल से वंचित हो जाए, इसलिए 5-6 हजार स्कूल को प्राइमरी को बंद कर दिया था। कौन नहीं जानता है। और हम लोग छात्रवृत्ति बढ़ा दिया कि इसीलिए हम लोग जानते हैं यह मजदूर का बेटा है, किसान का बेटा है, गरीब घर का बेटा है। मैट्रिक पास करने के बाद डिप्लोमा करने के लिए पैसा का कमी होता है। यह सरकार तय किया है, कोई भी परिवार का हो, अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करना है तो चाहे 10 लाख लगे, चाहे 12 लाख लगे, चाहे 13 लाख, चाहे 15 लाख लगे, उसको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, इंजीनियर करने के लिए, मेडिकल करने के लिए और डिप्लोमा करने के लिए पैसा दिया जाएगा। कोई आप लोग पढ़ाई मत छोड़िएगा। ये क्या सरकार गलत किया है? ये क्या सरकार का सोच सही नहीं है? विरोधी लोग कहता है कुछ काम नहीं हुआ है। अरे उस परिवार में हम दिया जलाएंगे जिसका शिक्षा का कमी था। अरे उस शिक्षा का दिया यदि कोई किसान का घर में जला, मजदूर का घर में जला, वो दिया कोई नहीं बुझा सकता है। यही सोच है हमारी सरकार और हेमंत बाबू को सोच। आज कहता है कुछ नहीं कम हुआ। अरे हम तो जानते हैं झारखंड अलग राज्य होने के बाद 23 साल पर गुजर गया है। सबसे लंबा समय उन लोग भी राज किया इस सत्ता में। भाजपा भी कौन सा किया हमने छाती में हाथ ठोक के कह सकते हैं, हमने गरीबों को रोटी कपड़ा मकान देने का काम किया है। ये कोई नहीं हमको रोक सकता है ये देने में। उन्हें क्या किया है? आज हमारा सरकार ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र को जोड़ने के लिए ताकि जाल बिछा दिया सड़क के 15,000 किलोमीटर ग्रामीण विकास से हम लोग जाल बचा दे रहा है रोड, ताकि कोई असुविधा नहीं हो आने जाने के लिए, कोई गांव नहीं छूटे। उस तरह का योजना शुरुआत हो चुका है। कहता है यहां विकास का काम नहीं हो रहा। आप लोग जानते होंगे आयुष्मान का कार्ड बहुत हल्ला होते हैं केंद्र सरकार की ओर से। आयुष्मान का 5 लाख निजी कंपनी बहुत सा सूची बना था, उस पैसा ही नहीं भेजा, इसीलिए आयुष्मान कार्ड देके कोई निजी हॉस्पिटल में चिकित्सा नहीं होता है। कितना आदमी लोग निराश होकर आपस चलता है। लेकिन आज सरकार चिकित्सा में भी बढ़िया व्यवस्था करने शुरुआत किया है। आप लोग हर जिला हेडक्वार्टर का हॉस्पिटल आप लोग देखिएगा। पिछले सरकार डबल इंजन सरकार, जो हमारा सरकार हेमंत बाबू का सरकार बनने के साथ महामारी आ गया, कोरोना आ गया, पूरा राज्य के अंदर में एक भी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं था। ये डबल इंजन का ऐसा करके गया था। ऐसा परिस्थिति में भी कौशल नेतृत्व दिया हेमंत बाबू ने और हर चिकित्सक को सुविधा देके जनता को बचाने का काम किया। और प्रवासी मजदूर बहुत सारा राज्य का रास्ता में मृत्यु हो गया, लेकिन झारखंड में एक भी प्रवासी मजदूर का हम लोग तकलीफ नहीं होने दिया। हवाई जहाज से लाने का काम किया। यही हेमंत बाबू का परिचय है। ये क्या काम नहीं है? ये क्या काम नहीं देख रहा? जो लवार इस तरह हॉस्पिटल को छोड़ के गया था डबल इंजन सरकार, एक इंजन तो आज खराब हो चुका है, दूसरा इंजन भी खराब होने वाला है। इसे कभी टूटा और वो भी कभी बनेगा नहीं। ये जनता की एक एक चीज हम लोग बताने आए हैं। इसलिए इस तरह से आज ये सरकार काम करने शुरू किया है। सिंचाई के पाइपलाइन से पूरा दुमका जिला, संताल परगना से कोल्हान क्षेत्र और इस क्षेत्र में भी सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। जो हमारा छोटे बड़े किसान है जो आज सुखाड़ पड़ जाते हैं,
उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था और स्मार्ट मॉडल स्कूल, जो निजी स्कूल से बढ़िया सरकारी स्कूल में यहाँ का ग्राम के गांव के बच्चा बच्ची फ्री पढ़ने लगेंगे, एक दिन अच्छा शिक्षा प्राप्त करेंगे। और यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग, उनका विदेश भी हम लोग बच्चा को पढ़ने भेज दिया, ताकि जाओ यहाँ का मजदूर का बेटा, किसान का बेटा पढ़ के आ जाओ, झारखंड को एक दिन संभालो, झारखंड को संवारो। ये तो सोचा है झारखंड, पिछले सरकार तो नहीं सोचा किसी को पढ़ाई करने के लिए। हम लोग जानते हैं झारखंड को विकास करना है तो शिक्षा सबसे ज्यादा प्राथमिकता देना होगा। बिना शिक्षा से कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। नहीं तो यह पूंजीवादी व्यवस्था, यहाँ का सारा चीज आज उन्हीं का हाथ में चल जाएगा। कभी आपका ना मजदूर को हक मिलेगा, ना किसान को सम्मान मिलेगा। आज का दिन में किसान रोड में खड़ा है, रोड में आज के दिन से आज है। इसलिए आज को सोचना है हम सब। इसी तरह का आज हर सोच के साथ आज ये सरकार हमारा इस 4 साल के अंतर्गत में हमारा सखी मंडल जो 55,000 है, 55,000 को हम लोग सुखी मंडल को, गांव के हमारा समूह को हम लोग 8,247 करोड़ हम लोग सहायता दिया है, ताकि गांव से शुरुआत हो, गांव के सुखी मंडल या महिला समूह अपने पैर में खड़ा होके कुछ करने का क्षमता बने। ये कौन क्या है? उसका भी तो डबल इंजन सरकार था। 5 साल में कितना किया था? 600 करोड़ करीब किया था। ये स्थिति है, ये जानना जरूरी है। वो लोग कहते हैं हम लोग बहुत विकास करते हैं, दिखा दे कहीं। कोई वो लोग को दिखाने का जगह नहीं है। सिर्फ झारखंड को चरागा वो लोग समझते हैं भाजपा वाला लोग, क्योंकि यहाँ खनिज संपदा से भरा हुआ है। उसी के लिए उनका सिर्फ वो खनिज गीत के तरह नजर है। इसलिए तमाम भाइयों बहनों, ये सरकार हमारी सरकार यहाँ का गरीबों के साथ है, मजदूर के बेटा के साथ है, किसानों के साथ है, बेरोजगार युवा के लिए भी है। आज इसीलिए कानून बनाया है। हेमंत बाबू ने सोचा जैसा खनिज संपदा बहुत ज्यादा है, निजी कंपनी भी उसी तरह बहुत ज्यादा है। इसलिए ये कानून बना लिया कि यहाँ का बेरोजगार, यहाँ का युवती हो चाहे बेरोजगार, सभी को निजी कंपनी में 75% नियुक्ति देना अनिवार्य कानून बना दिया है। ये सोच है सरकार की, कैसे करके हमारा आदिवासी, यहाँ का मूलवासी का विद्यार्थी को न्याय मिलेगा, रोजगार मिलेगा। इसके लिए कानून बना पड़ा। और हमारा भाई बहन, हमारा बहन सब जो रोड किनारे हंडिया दारू बेचते हैं, ये फूलो जानो आशीर्वाद योजना के माध्यम से यहाँ 30-35 हजार महिला को आज 50,000 देने हम लोग शुरू कर दिया, ताकि ये झारखंड के आदिवासी मूलवा से बहुत बड़ा साफ है कि ये नशा से दूर रहना है। नशा सबसे समाज परिवार को नष्ट कर देता है। इसीलिए आज उसको छुड़ाने के लिए हेमंत बाबू ने फूलो जो ना आशीर्वाद योजना लाया और उससे 35,000 महिला को 50,000 देके और उनको अपने अलग से बिजनेस करो। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से यहाँ का बेरोजगार को 25 लाख तक हम लोग फ्री देते हैं, जो 40% सब्सिडी है। कौन सोचा इस तरह का? कहता है कोई विकास का खाका नहीं है। अरे यहाँ का बेरोजगार को
रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री सृजन बेरोजगार योजना को लाया, जो 25 लाख तक है और 40% सब्सिडी है। यहां हजारों युवा ने अपना जो कारोबार, अपना जो भी कारोबार करते हो लोन लेके आज 40% छूट है। इस तरह का योजना चला रहा है ताकि यहां का आज जो असहाय है और यहां जो छोटा छोटा दुकान है ताकि उसका पूंजी का कमी नहीं हो, इसके लिए इस योजना को लाने का काम किया ताकि इस झारखंड नाम का धनी प्रदेश है, इसीलिए यो सोच के साथ ताकि अच्छा शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य और कृत्रिम का सिंचाई का व्यवस्था, तभी जाके झारखंड आगे बढ़ेगा। यही बुनियादी सवाल को लेके हेमंत बाबू ने अपना कदम उठाया, योजना बनाने शुरू किया और पूरा झारखंड प्रदेश में दिखने लग गया। कोई गरीब घर में अब भूख से कोई नहीं सो रहा। आने वाला दिन हो सही सिंचाई व्यवस्था देंगे तो बाद में उनको कहेगा हमको और अनुदान की जरूरत नहीं है। ये सोच के साथ हम लोग काम करते हैं कि आने वाला दिन ऐसा हम लोग सिंचाई का व्यवस्था कर देंगे, यहाँ का किसान अपने पैर में खड़ा होकर कहेगा अब मेरा घर में धन पड़ गया है। ये कदम हम लोग शुरुआत किया है। इसी तरह सभी भाइयों बहनों, आज का इसलिए आवास बहुत सा बात आते हैं, ये केंद्र सरकार की भेदभाव झारखंड के साथ भेदभाव किया है, ये हम खुल करके कहते हैं, इसीलिए आवास लाना पड़ा है। इसलिए हर झारखंड वासियों को, यहाँ का आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग, हर समस्या के साथ हम लोग खड़ा है। आने वाला दिन एक एक जिस तरह से गांव से ही सरकार, उसे गांव से ही सरकार चलेगी और एक एक जन समस्या को हम समाधान करेंगे। इस झारखंड प्रदेश भारत देश के अंदर में अच्छा आदर्श प्रदेश हम लोग बनाएंगे, जिस राज्य में एक मानव से दूसरा मानव में कोई मतभेद नहीं होगा। सम्मान विचार के साथ हम इस झारखंड में हम लोग रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार, जय झारखंड। इस दौरान कार्यक्रम को मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री बीबी देवी, बगोदर विधायक विनोद सिंह, गिरिडीह सदर विधायक सुदीव्य कुमार, विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो आदि ने भी संबोधित किया। साथ ही सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लाभ गिनाए। हेमंत बाबू के धन्यवाद दे हम आज हेमंत बाबू का आज जितना हलाय वो आवास के अति कर जितना बोलल हलथिन सेटा सपना पूरा है रहा हेमंत बाबू के सबके यही वाला सब है। और आज आवास आयल है, चाची साहब सुन लिया, 3 कैमरा का आयल है तोहनी के, तोहनी सब अब आ गल है, तोहनी दिक्कत ना है तो मट्टी के मकान खातिर आ गल है, तोहनी कोई दिक्कत ना तो से खातिर यहाँ हमनी सब बैठल है हमार तरफ से। आज ही 50 साल के तखन 60 साल के पैसा मिलल, और 50 साल के पैसा मिलतो तोहनी के लागू भेल है। ऊपर से हमारा ऑर्डर आयल है, तोहनी बोल दियो जितना भी बोल दियो चाची सब के। और सब जितना भी अभी छूटल काम है हेमंत बाबू के सटा चंपा दादा सब करथिन। हमार हेमंत बाबू काम जितना छूटल है ने सटा चंपा दादा आज सब करथिन हमार। और जितना हेमंत बाबू के अधूरा काम है सपना से आज पूरा है रहा है। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मंत्री बेबी देवी जी, मंच पे उपस्थित साथी विधायक सुदीव्य सोनू जी, लंबोदर महतो जी, डॉक्टर सरफराज अहमद जी, जयप्रकाश वर्मा जी, निजामुद्दीन अंसारी जी, राजकुमार यादव जी, मंच पे उपस्थित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय चौबे जी, ग्रामीण विकास के सचिव श्री चंद्रशेखर जी, यहाँ पे उपस्थित धनबाद
बोकारो गिरिडीह के उपायुक्तगण, उप विकास आयुक्तगण, तमाम संबंधित पदाधिकारीगण, मौजूद तमाम पत्रकार बंधुओं, यहाँ मौजूद तमाम तीनों जिले के हमारी तमाम लाभार्थीगण और उपस्थित नागरिकों, सबसे पहले इस गिरिडीह जिले में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं। आप सबको हमारी ओर से जोहार। अभी माननीय विधायक जी कह रहे थे, याद दिला रहे थे, याद भी आया कि हम जिस जिले में हैं, गिरिडीह जिले में हैं, कभी इसी गिरिडीह जिले में प्रधानमंत्री जी ने आकर के घोषणा की थी कि गिरिडीह जो है एक आकांक्षी जिला होगा, हम गिरिडीह के आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। लेकिन हम लोगों ने देखा प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे राज्य में सबसे ज्यादा गिरिडीह जिले की जो है आकांक्षाओं का गला घोटा गया। सबसे ज्यादा लोगों की छटनी गिरिडीह जिले में हुई और 3 सालों से तो लोग वाट जो होते रहे, वो चाहे अमृत भारत के तालाब हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, ये तमाम जगहों में जो है गिरिडीह जिले की जो है वो आकांक्षा जो है सो अधूरी रही। आपकी तो आकांक्षा जरूर रही, आप तो 3 सालों से जो है प्रधानमंत्री आवास के लिए बाट जोहते रहे, लेकिन जब आप पेट्रोल पंपों में जाते थे, 100 रुपये के डीजल पेट्रोल भगाते थे, तो वो बड़े बड़े बोर्ड आपको चिढ़ाते थे कि 2022 तक सबको आवास मिलेगा। सबको आवास नहीं मिला, लेकिन 6,300 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति से, इलेक्टोरल बॉन्ड से पूरे देश में उनके दफ्तर जो है वो बन गए, पूरे देश में कार्यालय बन गए। आपने देखा कि 5 लाख रुपए के लिए किसी की सदस्यता चली जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जो है वो बेनामी संपत्ति जाहिर नहीं हो रही है। मैं धन्यवाद देता हूं झारखंड की सरकार को कि न सिर्फ योजना चलाई, बल्कि पिछले इसी गिरिडीह जिला में माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आए थे। हम तमाम लोगों ने उस समय सुदीप जी, डॉक्टर सरफराज जी थे, एक स्वर से कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान गिरिडीह को हुआ है, गिरिडीह को प्राथमिकता दी जाए। और आज आप देख रहे हैं कि गिरिडीह उन जिलों में है जहां सबसे ज्यादा अबू आवास के तहत स्वीकृति दी जा रही है। आज 17,000 से ज्यादा योजनाओं को स्वीकृति दी जा रही है। हम धन्यवाद देते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि सरकार ने जो तमाम महिलाएं हैं, जब गांव में हम लोग जाते थे, लोग कहते थे आधार कार्ड के तमाम उम्र की विसंगतियों की वजह से जिनका सचमुच 60 हो गया है, वह भी जो है पेंशन से वंचित थे। सरकार ने तो सीमा ही घटा करके 50 कर दी, लेकिन एक अनुरोध होगा कि एससी और एसटी समुदाय के लिए जो 50 की उम्र सीमा की है, अभी भी उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर के परेशानियां हैं। सरकार उनको एक सरल रास्ता निकाले ताकि एससी और एसटी समूह के तमाम जो पुरुष हैं उनको आसानी से जो है ये सर्वजन पेंशन का, जिनकी आयु है 50 साल, वो मिल जाए, वो लोगों को लाभ मिले। हम अंतिम रूप से इस पूरे मौके पे आप तमाम लोगों को जोहार करते हुए, धन्यवाद देते हुए माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कहेंगे कि जिस तरीके से सरकार लगातार कल्याणकारी योजनाओं को पूरा कर रही है, आने वाले दौर में, आने वाले समयों में जो बचे हुए समय हैं, खास करके जिन परीक्षाएं जो मैं बार बार कह रहे हैं, सरकार भी देख रही है कि ऐसे ही पूरे मेला लगा करके उन तमाम लोगों को जो है वो नियुक्तियां बांटी जाए जिनकी परीक्षाएं हो चुकी है। इसी के साथ हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। आप तमाम लोगों को जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। इस गरिमामयी कार्यक्रम में उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे आंदोलनकारी साथी आदरणीय चंपईदा, यहाँ पर उपस्थित हमारे माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी, माननीय मंत्री महोदया बेबी देवी जी, सत्यानंद भोक्ता साहब, मेरे साथ बैठे साथी विधायक विनोद सिंह जी, लंबोदर महतो जी और तमाम प्रशासनिक और हमारे अन्य साथियों की गरिमामय उपस्थिति, और सबसे महत्वपूर्ण, आप इतनी बड़ी संख्या में पूरे उत्साह से लबरेज वह लोग
जिनकी आंखों में आज उम्मीद की चमक है, सर पे पक्की छत होने का एहसास है, और इस एहसास को लेकर इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी तमाम मां बहनें और वो तमाम लाभुक जो बड़ी उम्मीद से आज चलकर आए हैं। आज आबुआ आवास की इस योजना का प्रथम किस्त जो आपको जा रही है, ये निश्चित रूप से आपकी आबुआ सरकार थी जिसने आपके लिए आबुआ आवास की व्यवस्था की। आपकी आबुआ सरकार ने जब यह देखा कि 2011 के सेंसस की अनुमानित संख्या 8 लाख के अनुरूप केंद्र सरकार से 2021 से प्रधानमंत्री आवास का पैसा जब झारखंड को मिलना बंद हुआ, तो निश्चित रूप से आपकी सरकार ने, आपके नेता ने यह विचार किया कि केंद्र सरकार के सौतेले रवैये का शिकार झारखंड और झारखंड के लोगों को नहीं होने देंगे। इसलिए उस 8 लाख आवास की परिकल्पना हेमंत बाबू ने की और आपकी सरकार ने उन 8 लाख आवासों को बनाने के लिए अपने राज्य बजट के 16,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। आपकी आबुआ सरकार और आपका आबुआ नेता यह चाहता था कि प्रधानमंत्री आवास के 2 कमरों के बजाय 3 कमरों का आपको आबुआ आवास मिले। 2 लाख रुपए की राशि सरकार ने इस विषय के लिए रखी और आज आप वो गौरवान्वित लोग हैं जिनका इस प्रथम सूची के लिए चयन हुआ है। लेकिन इस बात को भी आपको जरूर याद रखना चाहिए कि जिन षड्यंत्रों के वजह से आपको आपके आवास के लाभ से वंचित किया गया, वो षड्यंत्र खत्म नहीं हुए हैं। वो षड्यंत्र आज भी चल रहे हैं और आज भी आपकी आबुआ सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपके अधिकारों के लिए संघर्ष करने का जो जज्बा हेमंत बाबू ने दिखाया था, उस जज्बे को और ज्यादा बढ़कर हमारे चंपैदा दिखाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि गिरिडीह की धरती ने, झारखंड की धरती ने हेमंत बाबू को, झारखंड मुक्ति मोर्चा नीच सरकार को अपना आशीर्वाद दिया था और उसी आशीर्वाद का आज ये प्रतिफल है कि आज 2 लाख लोग पूरे प्रदेश में आबुआ आवास से लाभान्वित होने जा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री चंपैदा से यह आग्रह करना चाहूंगा कि आने वाले वित्तीय वर्ष में इन 2 लाख की संख्या को बढ़ाकर 4 लाख किया जाए और झारखंड के वैसे लोग जो इसकी अहर्ता रखते हैं उनको 4 लाख आवासों का लाभ दिया जाए। और मैं आपको यह यकीन दिलाता हूं कि चंपैदा के नेतृत्व में यह चल रही सरकार केंद्र सरकार के किसी भी सौतेले रवैये, किसी भी भेदभावपूर्ण नीति के खिलाफ कवच बन के खड़ी होगी और आपके अधिकार संरक्षित होंगे, आपके अधिकार आप तक पहुंचेंगे। आज इस शुरुआत के साथ मैं गिरिडीह की धरती पर चंपैदा का स्वागत करता हूं और साथ में गिरिडीह की आंदोलनकारी धरती जिसने अलग राज्य के संघर्ष में अपने बड़े साथियों की कुर्बानी दी है, यह धरती भी आपसे बड़ी उम्मीदों की निगाहें लगाए बैठी है। तो हम यह जरूर मानेंगे कि जिस तरीके से दिसोम गुरु शिबू सोरेन, जिस तरीके से हेमंत बाबू, उसी तरीके से चंपैदा भी गिरिडीह के हक अधिकार के लिए निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। आज इस बड़े जिले को 17,000 आवासों की सौगात मिली है। इसके लिए आपके माध्यम से हम सरकार को भी धन्यवाद करना चाहते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आपका स्नेह गिरिडीह को मिलेगा और गिरिडीह के लोगों की आकांक्षाओं को आप पूर्ण करेंगे। इतनी ही बातों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, झारखंड के शहीद अमर रहें। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ हर एक जरूरतमंद को मिले। इसको लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन पूरे लगन एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करने हेतु कृत संकल्पित है। सभी को जोहार। आबुआ आवास योजना के शुभारंभ एवं स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम के शुभ अवसर पर मंचासीन आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री चंपाई सोरेन जी, माननीय मंत्री स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग श्री बन्ना गुप्ता, माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा उद्योग विभाग श्री सत्यानंद भोक्ता,
माननीय मंत्री महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग श्रीमती बेबी देवी, माननीय विधायक गिरिडीह श्री सुदेव्य कुमार, माननीय विधायक बगोदर श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय विधायक गोमिया श्री लंबोदर महतो, माननीय पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, माननीय पूर्व विधायक श्री निजामुद्दीन अंसारी, माननीय पूर्व विधायक श्री जयप्रकाश वर्मा, माननीय पूर्व विधायक श्री राजकुमार यादव, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री विनय चौबे सर, सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्री चंद्रशेखर सर, मंचासीन सम्मानित अतिथिगण, माननीय मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के बंधुगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारी, कर्मी एवं उपस्थित लाभुक तथा प्रबुद्ध नागरिकगण, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी सम्मानित अतिथिगणों का गिरिडीह जिला प्रशासन की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। झारखंड सरकार के द्वारा सभी योग्य लाभुकों के लिए पक्का आवास का निर्माण कराने हेतु अबुआ आवास योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 3 कमरों का पक्का मकान, रसोई घर एवं शौचालय बनाने के लिए सहयोग राशि के रूप में प्रत्येक आवास 2 लाख रुपए दिया जाएगा। कार्यक्रम के इस विशेष शिविर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा गिरिडीह, धनबाद एवं बोकारो जिला में अबुआ आवास योजना का शुभारंभ एवं स्वीकृति पत्र वितरण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमा में उपस्थिति अबुआ आवास सबका आवास के प्रथम चरण में गिरिडीह के लिए 17,860, धनबाद के लिए 8,973 और बोकारो के लिए 8,608, कुल 35,441 पक्का आवास की सौगात लेकर आई है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं अन्य सम्मानित अतिथिगणों के कर कमलों द्वारा लाभुकों के खाते में अबुआ आवास निर्माण हेतु प्रथम किस्त की राशि लगभग 106 करोड़ रुपए हस्तांतरित की जाएगी। साथ ही 50 वर्ष एवं अधिक उम्र की सभी महिलाएं एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष लाभुक जो 50 वर्ष से अधिक उम्र के हों को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। अबुआ आवास योजना के तहत इस जिले में आगामी वर्षों में गिरिडीह जिले के लिए 1,78,602, धनबाद के लिए 89,730 और बोकारो के लिए 86,106, कुल 3,54,448 लाभुकों को पक्का आवास से लाभान्वित किया जाएगा। गिरिडीह जिला प्रशासन पूरे लगन एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करने हेतु कृत संकल्पित है। पुनः आज के कार्यक्रम में मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी सम्मानित अतिथिगणों को उनकी उपस्थिति एवं मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत आभार। जोहार।